members. ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मातंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें सबसे पहले कौन सी स्मृति दिलाते हैं कि तुम कौन हो। मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। देखो, बाबा हमें 5000 साल में आकर बेहद का बाप मिलता है। हम आत्माओं को बेहद का प्यार देता है ना। कहते हैं, मेरे मीठे मीठे सुखी लगे बच्चों, तुम 5000 साल से मुझे 5000 साल से तुम मेरे से बिछड़े हुए हो। द्वापर युग से तुमने मुझे याद करना शुरू किया है। अब कलयुग अंत में आकर मैं परमात्मा तुम आत्माओं से मिलने आया हूँ। भक्ति मार्ग में तुमने कितना मुझे पुकारा ना, वहां ही तुमने कितना ढूंढते ढूंढते ठोकर आदि खाई। अब मैं आकर तुम्हें मिला हूँ, तो अपनी बुद्धि से बाप को जानो और बाप को निराकार रूप में याद करो। एक बाप को याद करने से हम सभी आत्माओं के सब दुख दूर हो जाएंगे। फिक्रात की कोई बात नहीं है। फिर ऐसे बाबा को भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। मैं ज्ञान का सागर हूँ ना। सच्चा सच्चा गीता ज्ञान दाता कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा शिव। स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देने वाला वह एक परमात्मा है। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। सागर एक ही होता है। इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है ना। सारा सागर एक ही है, फिर उनको बांटा गया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर, सारी धरती के मालिक तुम बन जाते हो। ऐसे कोई कह न सके ये हमारा टुकड़ा है, हमारी हद के अंदर ना आओ। कब? सतयुग में। अभी तो कहते हैं, सतयुग में नहीं कहेंगे। यहाँ तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था जिसके तुम मालिक थे। गीत भी है ना, बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं जो कोई छीन नहीं सकता। यहाँ देखो, पानी के ऊपर भी लड़ाइयाँ हैं। एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजें कल्प पहले मिसल अब वापस से मिल रही है। दे कौन रहा है? बाप। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है ना। ज्ञान दाता है ही परम पिता परमात्मा। इस समय आकर हमें ज्ञान देते हैं। कौन सा का ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास भी ये ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ऐसे कहेंगे, लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने अपने आगे जन्म में ज्ञान लेकर यह पद पाया। कुछ पोजीशन पाने के लिए, कुछ बनने के लिए पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ती है ना। अब लक्ष्मी नारायण को इतना उच्च पद किसने दिया? विश्व की सर्व आत्माएं बाप के बच्चे हैं, तो उनकी आत्मा को ही क्यों बाबा ने इतना उच्च बनाया? क्योंकि उन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई करी ना। बाबा ने उनके पिछले जन्म में जो उनको पढ़ाया, उन्होंने अच्छा पढ़ लिख करके पास विद ऑनर्स हुए, इसलिए उनको ऐसा जन्म मिला। इतना ऊंच विश्व की बादशाही तुम ही तो थे। तुम कहते हो बाबा आप वही हो, आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था। बाप कहते हैं, मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है। देखो, दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते वो कितनी लंबी चौड़ी होती, ये तो बहुत सहज पढ़ाई है। सिर्फ रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, उसको जानकर उस अनुसार जीवन में चलना है, औरों को बताना है कैसे 84 का चक्कर लगाया। अभी वापस जाना है बाप के पास। यह भी बाप ने बतलाया है ना। देखो, माया के तूफान तो बहुत आएंगी, क्योंकि अंदर आत्मा की साफ सफाई होगी तो पुराने स्वभाव संस्कार का किचड़ा तो निकलेगा ना। जैसे ही हम बाबा को याद करने लगेंगे तो तूफान तो आएंगे, डरना नहीं। बाबा को याद करने बैठेंगे और बुद्धि में और ख्यालात चलती रहेगी। 2 मिनट भी याद कर नहीं सकेंगे, परंतु बाबा कहते हैं, बच्चे थकना नहीं। बाबा को याद करते रहोगे तो वो सारे व्यर्थ संकल्प ख्यालात खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आज हम 15 मिनट में से 1 मिनट बाबा को याद किया, वो भी अच्छा है। फिर कल बैठना, फिर परसों बैठना।
ऐसे जब अंदर ये पक्का हो जाएगा तो फिर ये फालतू ख्यालात आना बंद हो जाएंगे। अगर कोई विकार में जाता होगा और फिर बाबा को याद करता होगा तो बहुत तूफान आएंगे, क्योंकि बाबा को याद करने में पवित्रता मुख्य है। बल पहले हम पवित्र नहीं रहते थे, लेकिन जब से बाबा के बने हैं, बाबा को याद करने का अभ्यास कर रहे हैं, तब से तो हमें पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी ही है। तब ही तो हमारे अंदर सारा किचड़ा साफ होगा। और अगर विकार में जाते रहेंगे, बाबा को याद करना बैठेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। आज ये दुनिया पतित वैश्यालय है, कल शिवालय होगा। जानते हो, ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर अब गया की गया। बाप की याद में रहेंगे तो शरीर को आत्मा ऐसे छोड़ेगी एकदम आसानी से। कुछ दुख दर्द आदि नहीं होगा, आसानी से आत्मा अपने बाप के साथ चली जाएगी। अगर बाप की याद पक्की हो जाएगी तो फिर शांति धाम में जाकर फिर आएंगे सुख धाम। बाप से कुछ न कुछ ज्ञान सुना होगा तो वह आत्मा स्वर्ग में जरूर आएगी। अगर ये अभ्यास भी नहीं करते, लेकिन समझो 7 दिन का कोर्स भी किया है, बाबा को जानते हैं, बाबा के ज्ञान को जानते हैं, तो भी स्वर्ग में तो आएगी। लेकिन उच्च पद पाने के लिए तो फिर पवित्रता मुख्य है, दैवी गुणों की धारणा है, बाप को याद करना है। समझो कोई ज्ञान में चलते चलते शरीर छोड़ देते हैं, तो संस्कार तो ले जाते हैं ना ज्ञान की, तो छोटेपन से ही इस तरफ उनकी खींच होगी। बल ऑर्गन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच होगी। छोटेपन से ही अच्छे संस्कार होंगे, सुखदायी आत्मा होगी। आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं ना। जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते हैं कि संस्कार ले जाते हैं। समझो किसी मिलिट्री वाले ने शरीर छोड़ा तो वो आत्मा संस्कार ले जाएगी ना, तो लड़ाई में फिर से दूसरे जन्म में भर्ती हो जाएगी। जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन से ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं, फिर उनकी महिमा निकलती है। तो यहाँ से बाबा के बच्चे बनकर अगर कोई जाता है तो छोटेपन में ही महिमा निकलती है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना। पुराना शरीर छोड़ आत्मा ने दूसरा जन्म लिया, लेकिन आत्मा में जो ज्ञान की धारणा है उसकी प्रारब्ध तो भोगेगी ना। बाकी रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना होगा तो फिर इस यहाँ पे वापस से जन्म लेगी, नहीं तो स्वर्ग में आएगी। बाप के पास आकर मालिकम सलाम तो करेगी ना, प्रजा तो ढेर बननी है। बाबा कहते हैं बाबा से वर्षा लेने के लिए सभी आत्माएं आएंगी। एक बार तो सभी आत्माओं को अपने बाप का परिचय, ये पैगाम जरूर पहुंचेगा कि हम सब आत्माओं के बाप इस धरती पर आए हुए हैं। फिर पिछाड़ी में सभी आत्माएं कहेंगी, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। ये अभी अंत का ही गायन है, अभी तुम समझते हो। ओहो परम पिता परमात्मा शिव बाबा, आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार कितनी अपार है ना। देखो बाबा भी ड्रामा को नहीं भूलते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधाया हुआ हूँ। बाबा हम आपका एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। बच्चे कहते हैं बाबा आपका तो एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं तो फिर उनको इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है। परमात्मा क्या इनाम देंगे? स्वर्ग में उच्च पद देंगे, विजय माला में पिरोए जाते हैं। परम धाम में हम बाप के साथ साथ रहेंगे, जो बाप के मददगार अच्छे बच्चे होंगे। यह है रूहानी ज्ञान जो बाप रूहों को देते हैं। मनुष्य तो सब शरीरों को ही याद करते हैं ना। कहेंगे हम फलाना गुरु, फलाना संत, शिवानंद, गंगेश्वरानंद आदि यह ज्ञान देते हैं, तो शरीर बुद्धि में आता है ना। लेकिन यहाँ हम क्या कहेंगे कि हमें निराकार परमात्मा शिव बाबा ने ऐसा बताया। तो शिव बाबा का नाम लेते ही क्या बुद्धि में आएगा? निराकार बिंदी। निराकार बिंदी हमें ज्ञान सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? आत्मा को। तो आत्मा का भी ज्ञान आ गया। देखो यहाँ तो
ये ज्ञान तो है ही न्यारा, क्योंकि यहाँ पे निराकारी आत्माओं को निराकारी बाप ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं और हम आत्माएं इस शरीर से के कानों से सुनती हैं। बाप है ऊंच से ऊंच। बाबा कहते हैं मेरी आत्मा पे नाम रखा है शिव। शिव परम पिता परमात्माए नमः कहते हैं ना, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवताए नमः कह देते हैं, क्योंकि वह है शिव की पहली पहली रचना। उनसे हमें वर्षा नहीं मिलता, परमात्मा उनके द्वारा हमें वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमें सत्ययुगी नई दुनिया का वर्षा देते हैं ना। तुम आपस में सब भाई भाई हो, किस नाते? आत्मा आत्मा के नाते। भाई को याद करने से हमारे न ही विक्रम विनाश होंगे और न ही हमें वर्षा मिलेगा। ये ब्रह्मा दादा भी जिनके शरीर में आया हूँ, ये भी तुम्हारा भाई है ना, ये भी पढ़ रहा है, इनको भी याद करना नहीं, याद हमेशा परमात्मा को करना है। पर हम सब पढ़ रहे हैं, वर्षा हमें बाप से मिलता है। बाबा कहते हैं बाबा हमें हर कल्प में एक बार आकर ऐसे वर्षा देते हैं। कल्प कल्प ये ब्रह्मा का ही शरीर मेरा रथ बनता है। शिव का रथ कौन है? ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करी। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेंगे। अभी तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले मौखिक बाप द्वारा राज्य भाग्य लेते हैं। कौन? आत्माएं। किससे ले रही है? परमात्मा से। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है वही आएंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से पता लग सकता है कौन महाराजा बनेगा, कौन महारानी बनेगी, कौन प्रजा, कौन दास दासी। पिछाड़ी में सबको पूरी सत्य की राजधानी दिख जाएगी। जो जो बाबा के पक्के बच्चे होंगे सबको बाबा पिछाड़ी में साक्षात्कार कराएगा कि कौन सत्युग में जाकर लक्ष्मी नारायण का पाठ बजाएगा, कौन त्रेता में राम सीता का पाठ बजाएगा। सारा मदार पुरुषार्थ पे है। कुर्बान तो होना ही है ना, तन मन धन से बुद्धि से। किस पे कुर्बान होना है? निराकार बाप पे। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, अर्थात कौन से गरीबों का परमात्मा है? जिनकी आत्मा पतित बन गई है, जिनकी आत्मा में न कोई गुण है न संस्कार है, ऐसी आत्माओं का बाप है। मैं हूँ गरीब निवास। तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो। दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है ना। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, वह कोई गरीबों को दान नहीं होता है, वह कोई ईश्वर अर्थ दान भी नहीं होता है, परंतु दान तो करते हैं। कॉलेज खोलते हैं तो उनका फल उनको दूसरे जन्म में अच्छी पढ़ाई करना मिल जाता है, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, ये आशीर्वाद मिलती है। जो कॉलेज में जो बच्चे आदि पढ़ने आएंगे, जिनके माँ बाप होंगे, माँ बाप द्वारा बच्चों द्वारा जो कमाई करेंगे, टीचरों सबकी आशीर्वाद उनको मिलेगी, तो दूसरे जन्म में वो आत्मा अच्छा पढ़ लिख लेगी। भारत में ही सबसे ज्यादा दान पुण्य होता है ना, इस समय तो बहुत दान होता है। तुम बाप को दान करते हो, बाप तुमको दान करते हैं। हम बाबा को क्या दान करेंगे? क्या दान करते हैं हम बाबा को? बुद्धि से अपना तन मन धन सारा किचड़ा विकार परमात्मा को दान करते हैं ना, तभी तो शिवलिंग पे अक्क का फूल धतूरा चढ़ाते हैं, अर्थात अपनी सारी बुराइयां बाप को दे देते हैं। सारा कलयुग तक आत्मा ने जो कुछ भी किया वो सब बाबा को दान देना है। इसके बदले बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं। इस समय तुम तन मन धन सब बाप को दान में देते हो ना। वे लोग तो मरते हैं तो विल करके जाते हैं, फलाने आश्रम को देना या यह आर्य समाज ले लेवे। वास्तव में दान गरीबों को देना होता है जो भूखे होते हैं। अभी भारत गरीब है ना, इसीलिए परमात्मा बाप भारतवासियों को दान देने आए। सत्य के हिसाब से तो भारत गरीब है ना, कहाँ यहाँ हीरे जवाहरातों के महल बनते थे और कहाँ यहाँ पे मिट्टी पत्थर लोहा तांबा ये सब है।
तो फिर बाबा कहते हैं भारत अभी गरीब है, इसलिए परमात्मा बाप भी गरीब देश में आकर गरीबों को दान देते हैं। तुम भारतवासी सब गरीब हो, तुम असल में देवी देवता धर्म वाले थे ना, सब देवी देवता धर्म वाले अभी गरीब बन पड़े हैं, तो परमात्मा अभी उसी धर्म वालों को दान देने आए हैं। है तो सभी आत्माओं का बाप, सभी के लिए ये ज्ञान है, परंतु उसमें भी कौन से धर्म वालों के लिए है? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए, जो देवताओं को मानते हैं, जो देवताओं को याद करते हैं, उनके पुजारी हैं, जो परमपिता परमात्मा शिव को याद करते हैं, वो इस बाप के ज्ञान को सहज समझ सकेंगे, क्योंकि उसी कुल की आत्माएं हैं ना, तो समझ जाते हैं बरोबर, ये तो सही बातें हैं। स्वर्ग में भारत कितना साहूकार होता है ना, तुम जानते हो, वहां जितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता है, उतना और किसी के पास नहीं हो सकता। वहां तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, मुट्ठी चावल दान करते हैं अभी। बाबा कहते हैं अभी तो मुट्ठी चावल दान करते हो। कई कई गरीब होते हैं, उनके पास धन नहीं होता है, तो वो बाबा को ऐसे मुट्ठी चावल भी दान कर देते हैं, एक एक दो दो रुपया भी बाबा को देते हैं कि बाबा हम आपकी इस यज्ञ में ये धन सफल करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा ये एक दो रुपए सतयुग में तुम्हें हीरे जवाहरातों के महल मिलेगा, क्योंकि गरीब है फिर भी दान तो करते हैं ना, जागीर भी मिलेगी। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं ना, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएगा, फिर द्वापर में कौन कौन से धर्म आएंगे, कलयुग अंत तक छोटे छोटे टाल टाल या मत्स्य पंथ निकलते रहते हैं ना। आजकल कितने प्रकार के गुरु सत्संग आदि हो गए, ये अंत के छोटे छोटे मत्स्य पंथ हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि कैसे बढ़ती है, पूरा बुद्धि में उसका झाड़ है। ड्रामा की पूरी नॉलेज है, किसने हमें बताया है? बाप ने। बाबा कहते हैं मेरा पाठ अंत में ही होता है, ताकि मैं तुम्हें पूरे ड्रामा की शुरू से लेकर अंत तक स्टोरी बता सकूं। अगर मेरा पार्ट बीच में हो तो ड्रामा तो खत्म हुआ ही नहीं, तो मैं तुम्हें पूरी स्टोरी कैसे सुनाऊंगा? इसलिए मेरा पार्ट अंत में होता है, तो मैं तुम्हें इस ड्रामा की पूरी स्टोरी सुना देता हूँ। महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं 5 पांडव बच्चे। सब बाबा पूछते हैं फिर 5 पांडव बच्चे फिर क्या हुआ? जरूर जो राजयोग सीखे होंगे वो जाकर राज्य करेंगे ना। जब लिखा है गीता में कि भगवान ने राजयोग सिखाया, नए धर्म की स्थापना की, तो फिर जरूर लड़ाई के बाद नया धर्म आएगा ना, वो ही जिन्होंने राजयोग सीखा वही राज्य करेंगे। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अब बाबा ने हमें बताया है ना बच्चे, इसी ज्ञान से ही नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा भी गीता आदि हमें पढ़ के नहीं सुनाते, बाबा में सारा गीता ज्ञान, सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान है ही। नॉलेजफुल है ना भगवान। नारायण की भक्ति तो लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते दुनिया में नारायण कब आएगा, तो अब उनको भी बताना है। नारायण का बचपन है कृष्ण, लक्ष्मी का बचपन है राधे, वही राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिनको हम विष्णु के रूप में याद करते हैं। और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, उसमें भी तो 2 हाथ लक्ष्मी 2 हाथ नारायण के है ना। तो देखो कितना अर्थ सहित बाबा हमें सब कुछ बातें बताते हैं। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में कितना झगड़ा आती होता रहता है, बाबा हमें इन सब झगड़ों से छुड़ाकर हमारे लिए सुखदायी दुनिया स्थापन करने आए हैं। तुम्हें देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं, हम सबको भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, अब वो सब कुछ हमें थोड़े दिनों बाद नया दिखेगा। अभी सब पुराना पुराना है ना, थोड़े दिनों के बाद हमें सब कुछ नया 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 दिखेगा। हमारी आत्मा भी स्वच्छ हो जाएगी, शरीर भी नया मिलेगा, तत्व भी नए होंगे, तो दुनिया की हर सामग्री नया ही नया होगी। अभी हम सब आत्माएं श्याम बनी हैं, आत्माओं के साथ दुनिया भी ऐसी बन गई है।
फिर हम सब आत्माएं सुंदर बन जाएंगी तो दुनिया भी सुंदर बन जाएगी। यही कांटों का जंगल भारत फूलों का बगीचा बन जाएगा। एक दो को दुख देते हैं ना, कोई बात पर बिगड़ पड़ते हैं तो गाली देते हैं, लड़ पड़ते हैं। तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा रहना है, नहीं तो मनुष्य समझेंगे ये तो कहते हैं भगवान को 5 विकारों का दान दो, फिर ये खुद ही ऐसा करते हैं। तो फिर निंदा हो जाएगी ना। जब हम बाप के बच्चे बने हैं तो हमें बड़ा सावधानी से चलना है। कुछ भी गलत हो जाए तो तुरंत बाबा को बता के बाबा से माफी मांग लेनी, दिल पे कुछ बात नहीं रखनी। जितना हो सके शांति से प्रेम से अपना कार्य करते रहो, क्योंकि अंत समय सबको हिसाब किताब से चुकतू करना ही है। लेकिन हमें तो बाबा के साथ रहकर हिसाब किताब चुकतू करना है ना, किसी से लड़ाई झगड़ा करके थोड़े हिसाब किताब चुकतू करना है। जब 5 विकार सब पुरानी बातें कखपन बाबा को दे दिया, फिर अगर आपके सामने आता है तो हमें यही स्मृति आनी चाहिए कि हमने तो बाबा को दे दिया, फिर बाबा के पास ही वापस दे देना है अगर आए भी तो। आत्मा कहती है ना, अब मैं पावन बनी हूँ, मेरा बाप आया है। तो जब बाप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आत्मा को कौन कौन सा सारा दिन ख्याल करना चाहिए, मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। और हमें बाप की याद में और नई दुनिया की तैयारी करनी। पुरानी दुनिया का जो भी हिसाब किताब आदि आता है वो सब बाबा को दे दो। भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ये धंधा डोरी आदि घर की बातें आदि याद आती है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ज्ञान मार्ग में अभी भी हम बाबा को याद करने बैठेंगे तो पुरानी बातें याद आएंगी, लेकिन किसको दे देनी है? बाबा को, क्योंकि हमने उनको दे दी। फिर से आए तो क्या बोलना है? बाबा मैंने आपको ये बात दे दी, अब आप ले लो। देहाभिमान को छोड़ते जाओ। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतना बाप की याद और ज्यादा होती जाएगी, खुशी बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि आत्मा हल्की हो जाएगी। हल्की चीज को अच्छा लगता है ना। आत्मा पे जो जन्मांतर के पापों का बोझा है, विकार है, वो सब बाप की याद से खत्म होते जाएंगे तो फिर आत्मा हल्की होती जाएगी, खुश होती जाएगी ना। कृष्ण की जयंती मनाते हैं, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उनकी पूजा आदि कर कर फिर लेकर डुबो देते हैं। अब ये अंधश्रद्धा ही हुई ना। भक्ति मार्ग में हमने ऐसी बहुत अंधश्रद्धा वाली बातें की हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये गुड़ियों गुड्डियों का खेल करना छोड़ो, अब तुम्हें कृष्ण जैसा बनना है, क्योंकि तुम्हें कृष्ण की दुनिया में जाना है ना। तो यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा, तो वहां पे उनकी सब प्रजा भी तो वैसी होनी चाहिए। तो हमें भी कृष्ण जैसा बन के कृष्ण की दुनिया में जाना है। कृष्ण को जो हम भक्ति में इतना याद करते हैं, तो उनके साथ चैतन्य में मिलने का बाबा हमें मौका देने आए हैं। तो क्यों ना हम भी बाबा की बातों को सुन जीवन में धारण कर उस दुनिया में चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं। अब तो आज कलयुग है, कल सतयुग होगा, बस इतना ही समय है। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना जल्दी पुरानी दुनिया की बातों को समेट कर, अर्थात सब कुछ बाबा को देखकर नई दुनिया की नई नई बातें हम सोचेंगे, नई नई दैवी गुणों से हम कर्म करेंगे, उतना हमारे अंदर वो नेचुरल स्वभाव संस्कार हो जाएगा। तो उतना हम आत्माएं जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगी। तैयार किसको होना है? आत्मा को होना है ना, क्योंकि इस शरीर को तो वहां नहीं जाना है। किसको जाना है? आत्मा को। इसीलिए आत्मा को तैयार होना है। आत्मा को अपना स्वभाव संस्कार परिवर्तन करना है। आत्माओं को सर्व गुणों सर्व कलाओं से संपन्न बनना है, सर्व शक्ति स्वरूप बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, अहिंसक बनना है। तो उसके लिए सबसे पहली स्मृति क्या जरूरी है अपने अंदर? मैं कौन हूँ, मैं कौन, मेरा कौन, और मेरा असली घर कौन सा है, मेरा असली धर्म कौन सा है। ये सब बातें हमारी बुद्धि में होनी चाहिए, तभी ही हम इस
कार्य में बाबा के इस कार्य में बाबा जो हमें तैयार कर रहे हैं उसमें हम तैयार होकर फिर नई दुनिया में जा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के जैसे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।